नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ और तहसील जानसठ में उप जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है सुबोध कुमार ने। हम आपको बता दें, अभिषेक कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया। उनकी जगह पर जिलाधिकारी द्वारा अब ये कमान सौंपी गई है सुबोध कुमार को। बार और बेंच में कैसे संबंध हो, क्योंकि तहसील बार एसोसिएशन भी यहाँ पर है, क्योंकि राजस्व विवादों का तेजी से निस्तारण के लिए बार और बेंच का मधुर समन्वय भी बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर क्या रहेगी उनकी रूपरेखा और किस प्रकार से रहेगी कार्यशैली। चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से हुई है विशेष वार्ता। आइए सुनवाते हैं जीरो ग्राउंड से क्या कहा खास मुलाकात में बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से वार्ता नवागत उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार। सुने उन्हीं की ज़बानी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि बेहतर सुविधाएं मिले आमजन को और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। इसके लिए लगातार आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। जनपद मुजफ्फरनगर को अरविंद मनप्पा बंगारी मिले हैं जिलाधिकारी और उन्होंने पूरी कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोचीज दिखा रहा था विगत दिवस, मैंने आप उनकी रैली भी दिखाई और उन्होंने साफ दावा किया है कि अब जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बरकरार है। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात भी कही थी। इसके साथ साथ भी मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ किस तरह से वादों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब क्योंकि यहाँ पर कांवड़ यात्रा जो कि एक बड़ा मिशन के रूप में देख रहे थे, सकुशल संपन्न हुई है। बकरीद का त्यौहार अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। अब बारी है मुहर्रम की। 2 दिन बाद यहाँ पर मुहर्रम, क्योंकि कस्बा जानसठ ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ की सादात बारह के अंदर बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर जाना जाता है यहाँ की आज़ादारी को और यहाँ के मुहर्रम को। मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और इसी दौरान यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया गया है। यहाँ पर पहुँचा है सुबोध जी, पहुँचे हैं उप जिलाधिकारी जानसठ बनकर, क्योंकि पूरी तहसील की अब कमान उनके हाथ होगी, उनकी नगर की कमान होगी। आइए जान लेते हैं सुबोध जी से कि क्या रहेगी उनकी कार्यशैली। सर, स्वागत है आपका। खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, कैसे देखते हैं? विगत दिनों में भी जैसे शासन के निर्देश रहे हैं, शासन के निर्देशों के पालन के क्रम में हम लोगों ने शांति व्यवस्था जिले में बनाए रखी है और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसे भी पूरी मुस्तैदी के साथ मनवाया जाएगा उसे भी। और उसके क्रम में अपने तहसील जानसठ के जितने भी थाना क्षेत्र हैं सभी में शांति समिति की बैठक संपादित की जा चुकी है। जितने भी मुहर्रम जहाँ से जुलूस निकलते हैं उनकी समस्त कमेटियों के साथ हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं। जो भी समस्याएं उन लोगों ने बताई थी उन समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर जो है मुहर्रम के इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएगा। और जैसी इस तहसील की और ज़िले की इतिहास रहा है, शांति और व्यवस्था ऐसे ही कायम रहेगी, आपसी भाईचारा और सौहार्द ऐसे ही कायम रहेगा। सर, पेंडेंसी के बारे में पूछना चाहूँगा कि वादों का निस्तारण के अंदर अक्सर देरी हो जाती है। बार और बेंच में कैसा संयम रहे जिम्मेदारी होती है कि वादों का निस्तारण तेजी से हो, क्योंकि बार और बेंच की एक विशेष आप बेंच हैं, तो जानना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के साथ कैसा रहेगा, बार और बेंच के बारे में भी आपके संबंध कैसे होंगे? बार और बेंच के समन्वय से ही जो है वादकारियों को राहत दी जाती है। विगत में भी यहाँ बार और बेंच के मध्य अच्छा समन्वय रहा है और उस समन्वय को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। और शासन की नीति है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, उसके लिए शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जितने भी राजस्व के वाद हैं उनकी मासिक रूप से समीक्षा हो रही है और ज़्यादातर केसों का समय से निस्तारण हो, इसलिए शासन की मंशा है और उस मंशा को निश्चित रूप से पालित किया जाएगा। जिस केस की भी जितनी भी दिन की सीमा निर्धारित है उसे उस सीमा में ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो वादकारी हैं उन्हें राहत मिल सके। क्या संदेश आपका जाएगा अपने क्षेत्रवासियों को किसी भी पर्टिकुलर के लिए? बस सभी जो क्षेत्रवासी हैं वो आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रखें, कानून का पालन करें, प्रशासन के निर्देशों को मानें और आपसी भाईचारा बनाए रखें, जिससे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे सुबोध जी जो कि उप जिलाधिकारी हैं जानसठ। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के इतिहास की बात उन्होंने की है। सबसे बड़ी बार और बेंच के लिए उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य बनाकर काम किया जाएगा और जो शासन की मंशा है समय निर्धारित के तहत ही वादों का तेजी से निस्तारण होगा। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। अगली खबर भी है बहुत ख़ास, जानेंगे हम क्या होती है महिला नसबंदी और इसके अलावा रूबरू कराएंगे हम आपको डॉक्टर शिखा गुप्ता से।
तो अगली खबर देखना ना भूले। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।